हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अतुल मिश्रा मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड नेक्स्ट लेसन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम आज पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले इंट्रो देते हैं। आपने देखा है नेचर में मैनी थिंग्स विच फॉलो सर्टेन पैटर्न। हमारी प्रकृति में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे द होल्स ऑन ए हनीकम, मधुमक्खी के छत्ते में जो होल्स हैं वो भी एक पैटर्न से हैं। द ग्रेन्स ऑन ए कॉर्न कब, गेहूं के ढेर में गेहूं भी एक पैटर्न पर होंगे। पेटल्स ऑफ ए मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड फ्लावर की पंखुड़ियाँ वो भी किसी पैटर्न पर हैं। आपने देखा होगा जब आपको सामान खरीदने गए तो ठेले पे रखे हुए सेब एक के ऊपर एक किसी पैटर्न पे लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इन ए सिमिलर वे नंबर्स कैन बी रिटन इन सच ए वे दैट फॉलो सर्टेन पैटर्न। और इसी तरह नंबर भी हैं जो आपके कोई ना कोई रूल को फॉलो करते हैं। जैसे अब काउंटिंग की बात करें, काउंटिंग 1 2 3, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं किसी भी नंबर का सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं। सक्सेसर से ही बनाए सक्सीडिंग टर्म, तो 1 का सक्सीडिंग टर्म 2, 2 का सक्सीडिंग टर्म 3, इस तरह जो पैटर्न बना 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये भी आपका एक नंबर का पैटर्न है। इसी तरह अब हम बात करें इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो 2 4 6 8, ऑड नंबर 3 5 7 9 11। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 11। हेयर ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टू इट्स प्रीवियस टर्म। इससे 3 में हम 2 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका 5 मिलेगा। 5 का सक्सीडिंग टर्म फाइंड करने के लिए 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में 2 ऐड किया 9 आया, 9 में 2 ऐड किया 11 आया। इसी तरह आपका एक पूरा पैटर्न ऑफ सीरीज़ बनेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 1 4 9 6 25। अब आप देख रहे हैं here each succeeding term is obtained by squaring the next natural number। अब 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक कोई फिक्स नंबर ले लेते हैं और उस नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हुए चले जाते हैं। जैसे मान लें कोई फिक्स नंबर हमने 2 लिया, 2 में 1 ऐड किया तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। इसी तरह आपकी जो सीरीज़ बनेगी उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक फिक्स नंबर हमने 2 ले लिया, अब इसमें एक और फिक्स नंबर हम ऐड करते जाते हैं, जैसे 1 तो 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5। इस तरीके से नंबर की आपकी एक सीरीज़ बनती चली जाएगी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding और subtracting a fixed number। हर एक नंबर को एक फिक्स नंबर
ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से जो आपकी प्रोग्रेशन बनेगी उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। कोई भी सीरीज अगर हम ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी सीरीज अगर हम लेना चाहें 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 2 को 1 से माइनस करें, 2 माइनस 1 1 आएगा। इसी तरीके से देखिए 2 और 1 का डिफरेंस 1 आया, 3 और 2 का डिफरेंस 1 आया, 4 और 3 का डिफरेंस 1 आया, 5 और 4 का डिफरेंस 1 आया, 6 और 5 का डिफरेंस 1 आया। तो हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस प्रकार की जो भी आपकी प्रोग्रेशन होगी उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कहेंगे। तो क्या कहने का मतलब है आपका, इन अदर वर्ड, a list of numbers is called an arithmetic progression if and only if the difference of any terms from its preceding term is constant, a fixed number। हर बार preceding terms, दो consecutive terms को आप माइनस करेंगे तो उसका सम सेम, उसका डिफरेंस हमेशा फिक्स नंबर आएगा। इस प्रकार की सीरीज़ को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब है, एनी टर्म सब्सट्रैक्टेड प्रीसीडिंग टर्म बाई प्रीसीडिंग टर्म द फिक्स नंबर, आपका ये जो नंबर है ऑलवेज फिक्स होगा। तो कहने का मतलब है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाई डी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मतलब है आपका, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ऑलवेज सेम आए और वो जो फिक्स नंबर है, जो सेम नंबर है, उस नंबर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। बढ़ते हैं, अब देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे आया। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एनी टर्म इज सब्सट्रैक्टेड, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस करेंगे तो जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म आप ले लें, उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपकी फिक्स नंबर आएगी उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू एनी टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म। Let first term number be a and the common difference be d. Then first term t1 a1 is equal to a। तो सीरीज कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म आपका a हो गया। अब सेकेंड टर्म कैसे होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस d को ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। यानी प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे तो जो सीरीज़ बनेगी उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द nth टर्म a प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो a, सेकंड टर्म है a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d। तो nth टर्म होगा तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जो भी टर्म की हम बात करते हैं उसमें डी एक कम होता है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एपी सीरीज। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज कॉल्ड ए फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट कॉन्टेन ए फाइनाइट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -2 1 4 7 10 25, ये 25 तक गई है, ये आपके नंबर फाइनाइट है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। जो नंबर काउंटेबल होता है वो फाइनाइट होता है। तो ये सीरीज़ आपकी फाइनाइट एपी सीरीज़ है। एपी सीरीज़ कैसे जानेंगे, इन दोनों का डिफरेंस किया, 2 - 1 - -2 3,
4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3। अब देखिए इसको माइनस करें, इसको इससे माइनस करें, इसको इससे माइनस करें। इस तरीके से जो आप देखेंगे नंबर हमेशा सेम आएगा, इसलिए ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसी तरह 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये भी आपकी एक फाइनाइट सीरीज़ है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर 4 में से 2 को माइनस किया 2 आया, 6 में से 4 को माइनस किया तो भी 2 आया, 8 में से 6 को माइनस किया तो भी 2 आया, 10 में से आपने 8 को माइनस किया तो भी 2 आया। अब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हर आप केस में देख रहे हैं प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म को पीछे वाले टर्म्स, इन दोनों देखिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, 4 और 2 को माइनस किया 2 आया, 6 और 4 को माइनस किया 2 आया, 8 और 6 को माइनस किया 2 आया। तो इस तरह कॉन्सिक्यूटिव टर्म को आप अगर माइनस करते हैं तो वो फाइनाइट फिक्स नंबर आता है, इसलिए ये आपकी एपी सीरीज़ है और नंबर यहाँ पर काउंटेबल है, इसलिए इसको फाइनाइट एपी भी हम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या हुई? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन arithmetic progression is called infinite AP if and only if it contains an infinite number of terms, जिसका लास्ट नंबर आपको ना पता हो, ठीक है, और फाइनाइट में लास्ट टर्म्स आपको पता होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 7 and common difference is 5, find the AP। अब फर्स्ट टर्म को a बर इक्वल टू 7 कह दिया, कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू 5। अब आपकी सीरीज़ कैसे बनेगी? फर्स्ट टर्म आपको पता है 7, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? 7 में 5 ऐड कर दिया 12, अब 12 में 5 ऐड किया 17, यानी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। फर्स्ट टर्म a 7, सेकेंड टर्म a प्लस d 7 प्लस 5 12, यहाँ पर d आपका जो ये कॉमन डिफरेंस d है वो आपका 5 है। थर्ड टर्म a प्लस 2d, 7 प्लस 2 इंटू डी, 2 5 जा 10, 7 जा 17, 10 और 7 17। इस तरीके से जो आपकी सीरीज़ बनी तो ये सीरीज़ आपकी कहलाएगी AP। तो AP सीरीज़ क्या हुई? 7 12 17 22 27। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द AP 4 10 16 और 22। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, कहाँ से? 4 10 16 और 12 से। अब आप देखिए, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म को हम T1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 10। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। तो T2 सेकेंड टर्म है, T1 फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 6। आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड वीडियो में इसके आगे का हम आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।